हेलो क्लास 10th। आज हम बात करेंगे क्षितिज भाग 2 का प्रथम अध्याय सूरदास के पद। सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था और ये बचपन से ही अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वान इसमें संदेह व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन किया है, ऐसा कोई जन्मांत तो नहीं कर सकता। इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। आइए जानते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो 3 प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास के पद नामक जो शीर्षक है आपकी किताब में, वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसके अंदर उस काल की बात हो रही है जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे वृंदावन से और गोपियाँ उनके विरह में तड़प रही थी। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना गोपियों का जो विरह है उसको शांत किया जाए। तो उन्होंने उद्धव के माध्यम से, उद्धव दोस्त हैं श्री कृष्ण के, जो उनके साथ ही मथुरा में थे, मथुरा गए थे तो उन्होंने उनके माध्यम से गोपिकाओं को संदेश भिजवाया कि तुम प्रेम मार्ग को छोड़ करके योग ईश्वर की तरफ ध्यान दो। परंतु गोपियों को तो प्रेम मार्ग ही पसंद था, उन्हें तो श्री कृष्ण में बहुत ज़्यादा विश्वास थी, आस्था थी। तो इसीलिए उन्होंने जो है उद्धव का जो संदेश है उसका कटाक्ष करते हुए जितनी भी बातें कही हैं वो हम इस पदों में पढ़ेंगे। तो पहला छंद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अर्थात उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। वो उन्हें ऐसा व्यंग कसते हुए कह रही हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अर्थात अछूत, यानी तुम श्री कृष्ण के इतने निकट रहे फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागा तक टच नहीं कर पाया, तुम्हें छू नहीं पाया वो, जबकि तुम इतने निकट रहे। पुरैनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पुरैनी अर्थात कमल, जिस प्रकार कमल पानी के अंदर रहते हुए भी गीला नहीं होता, उसकी जो पत्तियां हैं वो गीली नहीं होती, जल की बूंद कमल को छू नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम ना छू सका। ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल के भीतर तेल से लिप्त गगरी रख दी जाए तो तेल गगरी को, जो जल है वो गगरी को छू नहीं सकता, जो पानी की बूंद है वो गगरी को छू नहीं सकती, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर भी श्री कृष्ण का जो प्रेम है अब तक तुम्हें छू नहीं पाया। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, अर्थात तुमने आज तक श्री कृष्ण का जो प्रेम है उस नदी के अंदर अपने पैर नहीं डुबाए, उनके तुमने रूप को देखा नहीं, उनके रूप में तुम मुग्ध नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहने लगी कि हम तो वे अबला हैं, अबला अर्थात जो शक्तिहीन हैं, जिनके अंदर कोई शक्ति नहीं होती, तो हम वे अबला या भोली भाली स्त्री हैं जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी ज़्यादा खो गई हैं। उनका जो प्रेम है ना वो हमारे लिए गुड़ के समान है, गुड़ अर्थात जो मीठा होता है उसके समान है, और हम वो चींटी हैं जो उस गुड़ से लिपट जाती हैं। तो ये हमारा पहला जो छंद था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे छंद की तरफ। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, अर्थात जितनी भी बातें थी इस छंद के अंदर, गोपिकाएं अपनी जितनी भी बातें हैं वो श्री कृष्ण जी जो वो करना चाहती थी कि वो कब आएंगे, हम उनसे बातें करेंगे, तो उसकी व्यथा को ये समझा रही हैं। कहती हैं कि मन ही मन की माज रही, मन की बात तो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें वो बात बताएं, तो हम कतई तुम्हें नहीं बता सकते, क्योंकि तुम उचित पात्र नहीं हो उस बात को जानने के लिए। जो बातें हम श्री कृष्ण से किया करते थे वो हम तुमसे नहीं कर सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही। हम तो कब से बाट लगा रख के बैठे थे, हम तो बहुत टाइम से समय देख रहे थे कि श्री कृष्ण अब आएंगे तो हम जितनी भी विथा होंगी, जितनी भी बातें होंगी वे सब उनसे कहेंगी। लेकिन उन्होंने तो क्या किया, ये योग नामक संदेश तुम्हारे हाथ हमें भेजा। अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब जो हमारा विरह है ना,
ये जो तुम्हारा योग नामक संदेश है वो इस प्रकार से काम कर रहा है जिस प्रकार से आग के अंदर घी डाल दी जाती है और आग और भभक जाती है। तो उसी प्रकार से मतलब हमारा विरह है, और हमारा विरह अब और ही भी ज़्यादा बढ़ गया तुम्हारा ये योग नामक संदेश सुनकर। चाहती हुती गुहारे जितही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं अब धीरज धरने से क्या फ़ायदा है, अब धीरज धरने से क्या ही फ़ायदा है। जब हम इतने प्रेम की आस लगाकर बैठे थे, हम सोच रहे थे, हम टाइम देख रहे थे कि कब श्री कृष्ण आएंगे तो हमारा जो प्रेम है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अब हम क्या करेंगी, अब हम मर्यादा को लांघ जाएंगी, मर्यादा का उल्लंघन करेंगी और तुम्हें वो सारी बातें बताएंगी जो हम श्री कृष्ण से करना चाहती थी। क्योंकि जब हम पर पुरुष को कोई भी बात बताते हैं अपने मन की, तो वो एक प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन करना होता है। तो अब ये मर्यादा को तोड़ते हुए उद्धव से अपने मन की बात कहेंगी। पद पढ़े थे, आज हम तीसरा और चौथा पद पूरा करेंगे। तीसरा पद है हमारो हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात श्री कृष्ण हमारे लिए उस लकड़ी के समान है जो हारिल का पक्षी, हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने हृदय से लकड़ी को लगा कर रखता है, उसी प्रकार हम गोपिकाएं वो पक्षी हैं और श्री कृष्ण हमारे लिए उस लकड़ी की समान है जो सदैव हमसे लिपटे रहते हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी हम सदैव ही नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को मन क्रम वचन इन सभी से जकड़ करके रखते हैं। जागत